हैं। यदि हम अपने जीवन में संपूर्ण मनोरथों को हासिल कर लेते हैं लेकिन ईश्वर की भक्ति प्राप्त नहीं करते, तो वे सारे मनोरथ नष्ट हैं, बेकार हैं, तुच्छ हैं। ठीक उसी तरह है जैसे वृक्ष के जड़ को हम सींचते हैं और वह वृक्ष जो है फल फूलों से लद जाता है। अर्थात सृष्टि के जो मूल ईश्वर हैं, जो सृष्टि की संरचना करने वाले हैं, पालन पोषण करने वाले, उस ईश्वर की यदि हम आराधना करते हैं, उनको प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारे जीवन के सकल मनोरथ जो है स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। यहां साधे सब सध है, सब साधे सब जाए, यहां अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिलती है। यहां अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिलती है। और मूल ही सिचिबो, यहां दृष्टांत अलंकार है। यहां दृष्टांत मूल ही सिचिबो में दृष्टांत अलंकार है। फूलय फलय, यहां अनुप्रास और स्वर मैत्री, इसमें अनुप्रास और स्वर मैत्री का सामंजस्य देखने को मिलता है। इस तरह रहीम के जितने भी दोहे हैं वे 13 और 11 मात्राओं वाले हैं। रहीम इस दोहे के माध्यम से हमारे अंदर ईश्वर भक्ति का प्रतिबिंब जो है, ईश्वर भक्ति का प्रकाश जो है जागृत कर रहे हैं। वे बतला रहे हैं कि एकमात्र ईश्वर भक्ति को प्राप्त कर लेने से हमारे जीवन के संपूर्ण मनोरथ जो हैं स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। यदि हम अपने जीवन में संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेते हैं लेकिन ईश्वर भक्ति प्राप्त नहीं करते, तो वे सारे मनोरथ जो हैं बेकार हैं, तुच्छ हैं। जैसे वृक्ष के जड़ को सींचते हैं और वह वृक्ष जो है फल फूलों से लद जाता है, उसी तरह से हमें सृष्टि के जो मूल ईश्वर हैं, परमात्मा हैं, उनकी शरण में जाना है, उनकी आराधना करनी है। हमारे जीवन के संपूर्ण मनोरथ स्वतः सिद्ध हो जाएंगे। सांसारिक दृष्टिकोण से इस दोहे का अर्थ हुआ कि हमें अपने जीवन में किसी एक लक्ष्य को निर्धारित कर उसी लक्ष्य पथ पर उसे प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जब हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे जीवन के सकल मनोरथ जो हैं स्वतः पूर्ण हो जाते हैं। अब रहीम का चौथा दोहा है। रहीम अपने चौथे दोहे के माध्यम से यह बतलाना चाहते हैं, चित्रकूट धाम, इस धरा पर स्थित जो चित्रकूट धाम है उसका क्या महत्व है। कवि रहीम का कहना है कि चित्रकूट में रमि रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है सो आवत यह देश। कई बार रहीम का कहना है कि चित्रकूट में रमि रहे रहीमन अवध नरेश। रहीम का चौथा दोहा है, चित्रकूट में रमि रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है सो आवत यह देश।
इस दोहे में रमी रहे रहीमन, यहां अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिलती है। र वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिलती है। जबकि नरेश और देश, यहां तालव्य स की जगह दंत स का प्रयोग किया गया है, जो ब्रजभाषा के शब्द हैं, जिससे दोहे में सरसता जो है बढ़ गई है। कविवर रहीम का यहां कहना है इस दोहे के माध्यम से कि इस धरा के ऊपर स्थित चित्रकूट नामक धाम का अत्यंत ही महत्व है। चित्रकूट एक ऐसा तीर्थ स्थल है जो प्राकृतिक सुंदरताओं से परिपूर्ण है, जहां पर असीम सुख शांति की अनुभूति होती है। वह लोगों के दुख को दूर करने वाली स्थली है। इसलिए इस संसार में जिन लोगों के ऊपर कोई आपदा आती है, कोई विपदा आती है, तो वे अपने दुखों के भार को कम करने के लिए चित्रकूट नामक धाम में जाते हैं और वहां कुछ दिनों तक निवास करते हैं। जब अवध नरेश, अवध के राजा श्री रामचंद्र के ऊपर विपदा आई, यानी उनकी सौतेली मां के द्वारा उन्हें वनवासी जीवन व्यतीत करने के लिए जब आदेश प्रदान किए गए, तब श्री रामचंद्र अपने दुख के भार को कम करने के लिए प्राकृतिक सुंदरताओं से परिपूर्ण चित्रकूट नामक धर्मस्थली में आए और वहां कुछ दिनों तक रहकर शांति को प्राप्त किए। तो यहां उसी महत्व का प्रतिपादन कविवर रहीम के द्वारा किया गया है कि प्राकृतिक सुंदरताओं से परिपूर्ण चित्रकूट नामक तीर्थस्थल का महत्व इस धरा पर बहुत अधिक है। यह ऐसा तीर्थ प्रदेश है जहां लोग अपने दुख दर्दों को कम करने के लिए आते हैं। यहाँ की सुंदरता और कमनीयता उनके मन को मोह लेती है। वे अपने दुख दर्द को भुला जाते हैं। जब अवध के राजा श्री रामचंद्र के ऊपर आपदा आई, तो वे भी अपने जीवन के दुख दर्द को कम करने के लिए चित्रकूट नामक धाम में आकर कुछ दिनों तक निवास किए। फिर रहीम का 5वां दोहा है। 5वें दोहे के माध्यम से कविवर रहीम हमें यह बतलाना चाहते हैं कि इस संसार में दोहा की रचना करने वाला व्यक्ति और बाजीगर जादू का खेल दिखाने वाला व्यक्ति, ये दोनों थोड़े ही साधनों में अलौकिक चमत्कार को उत्पन्न कर देते हैं। उन्होंने कहा, दीरघ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही। कवि रहीम का कहना है कि दीरघ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही। ज्यों रहीम नट कुंडली सिमट कूद चढ़ जाए।